गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स में टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ वर्ड्स का स्टडी किया था अपन ने। तो फैक्टर किया था, जीन किया था और एक एलील किया था। लास्ट में एलील वर्ड को अपन ने डिस्क्राइब किया था। एलील वर्ड क्या होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये सब अपन ने कर लिया था। और एलील वर्ड जो है बेटसन नेम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि एलील वर्ड किसके थ्रू दिया गया था। तो एलील वर्ड जो है वो बेटसन ने दिया था। जैसे जेनेटिक्स वर्ड दिया था बेटसन ने, वैसे एलील वर्ड भी है वो बेटसन के थ्रू दिया गया था। टर्मिनोलॉजी में अगला वर्ड अपन लेते हैं, तो वो है अपना फोर्थ, डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट बोल दो या कैरेक्टर बोल दो, एक ही बात है। डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर, देखो क्या होता है। डोमिनेंट ट्रेट या कैरेक्टर वो होते हैं जो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराने के बाद में जो अपन को फर्स्ट जनरेशन मिलती है, जिसको अपन F1 जनरेशन बोलते हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर या ट्रेट जो शो होता है, जो दिखाई देता है, वो कैरेक्टर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। कोई भी कैरेक्टर होता है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स बताए थे मैंने आपको। जैसे प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म कौन सी होगी, या तो प्लांट जो है ड्वार्फ होंगे या प्लांट टॉल होंगे। अब टॉल और ड्वार्फ वाले दो प्लांटों के बीच में क्रॉस कराने पर अपन को जो न्यू जनरेशन मिलती है, F1 जनरेशन मिलती है, उस F1 जनरेशन के प्लांट कैसे होंगे, उनमें टॉल वाला कैरेक्टर शो होगा या ड्वार्फ वाला कैरेक्टर शो होगा। जो कैरेक्टर शो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और अपन को ये पता है कि टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराने पर अपन को टॉल प्लांट मिलते हैं। इसका मतलब ये होगा कि टॉल जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर शो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। इसके बाद में अगला रिसेसिव ट्रेट या कैरेक्टर, अभी आपको मैंने बता ही दिया कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हिडन रह जाता है, छिपा रह जाता है, जो दिखाई नहीं देता, वो रिसेसिव है। जैसे टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराने पर टॉल शो होता है, ड्वार्फ जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। यानी सभी प्लांट जो होते हैं टॉल मिलते हैं, ड्वार्फ वाला एक ही प्लांट नहीं मिला। इसका मतलब पेरेंट में ड्वार्फ प्लांट लिया था अपन ने, टॉल और ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया था, मगर जो जनरेशन मिली ना F1 जनरेशन, उसमें एक भी प्लांट ड्वार्फ नहीं है। इसका मतलब ड्वार्फ वाला कैरेक्टर हिडन रहा, वो दिखाई नहीं दिया किसी भी प्लांट में। तो वो कैरेक्टर जो होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला वर्ड जो है वो अपन लेते हैं जीनोटाइप। दोनों वर्ड एक साथ ही करते हैं अपन, एक फिनोटाइप आएगा इसके साथ में, दोनों को एक साथ करने पर इजीली आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ये फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, देखो। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैरेक्टर्स जो उसकी मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड नहीं होते हैं, यानी जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, यानी जीनी स्ट्रक्चर यानी जीन्स की स्ट्रक्चर या डीएनए की बात करें अपन, तो ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपन देख करके उसकी जीन्स कैसे हैं वो थोड़ी बता सकते हैं, उसकी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे है वो थोड़ी अपन को दिखाई देती है। तो जीनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं दे, उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं जीनोटाइप कैरेक्टर। बात समझ में आ गई है। जैसे अपन प्लांट्स की बात करें, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो अपन ने मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके अंदर अपन ने ये सिंबल ले लिए, तो अपन को पता है कि ये प्लांट टॉल होते हैं, ये भी प्लांट, ऐसे भी प्लांट भी टॉल होते हैं। मगर ये प्लांट के अंदर थोड़ी दिखाई देते हैं। अपन किसी प्लांट को देखते हैं तो प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, अपन को यही पता लगता है। बाहर से दिखाई देने वाला कैरेक्टर सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली कैरेक्टर होता है। तो जो बाहर से दिखाई नहीं देना, जो जीनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कैरेक्टर है, वो जीनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। और इसका अपोजिट कर दो फिनोटाइप। फिनोटाइप कैरेक्टर वो होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है और जो शो होते हैं, अपन को दिखाई देते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। जैसे प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है, सीड राउंड है या रिंकल्ड है, ये देख करके बता सकते हैं। मगर प्लांट टॉल है, मगर इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये थोड़ी पता लगता है अपन को। भाई कैपिटल टी वाला प्लांट भी टॉल है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला प्लांट भी टॉल है। दोनों ही प्लांट टॉल है और इनकी लेंथ दोनों की सिमिलर है, बिल्कुल एक ही लेंथ के हैं ये। तो ये तो टॉल वाला कैरेक्टर तो अपन को दिखाई दे रहा है कि प्लांट टॉल है, मगर ये थोड़ी बता सकते हैं अपन किसी प्लांट के अंदर जीन्स थोड़ी दिखाई देते हैं अपन को अंदर से, उसकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए के साथ में जीन्स है, ये चीज़ें अपन को दिखाई नहीं देती है। तो ये जीनी स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है ये जीनोटाइप है।
और जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं वो फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप वर्ड जो है, दोनों वर्ड जॉनसन नेम के साइंटिस्ट ने दिए थे। किसने दिए थे? जॉनसन नेम के साइंटिस्ट ने दिए। भी इंपॉर्टेंट है भाई। फिनोटाइप और जीनोटाइप वर्ड गिवन बाई जॉनसन। ठीक है, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप वाला कंसेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आता है कई बार कि एक जीनोटाइप के वेरियस फिनोटाइप हो सकते हैं मगर एक फिनोटाइप के वेरियस जीनोटाइप नहीं हो सकते। एक जीनोटाइप के वेरियस फिनोटाइप नहीं हो सकते मगर एक फिनोटाइप के वेरियस जीनोटाइप हो सकते हैं, यानी मोर देन वन जीनोटाइप हो सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक फिनोटाइप, कोई भी एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, उसके मोर देन वन जीनोटाइप हो सकते हैं मगर एक जीनोटाइप के मोर देन वन फिनोटाइप नहीं हो सकते। कैसे? जैसे प्लांट टोल है, फिनोटाइप कैरेक्टर ले लिया मैंने। अब टोल के दो जीनोटाइप नहीं है कि अपने पास कैपिटल टी वाली भी प्लांट टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली भी प्लांट टोल है। तो एक फिनोटाइप के दो जीनोटाइप हो सकते हैं मगर एक जीनोटाइप, जैसे कैपिटल टी वाली प्लांट है तो वो हमेशा टोल ही होंगे, यानी एक जीनोटाइप के एक से ज़्यादा फिनोटाइप नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई है? तो ये एक स्टेटमेंट कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद में अगला अपन टर्मिनोलॉजी के अंदर वर्ड लेते हैं, वो है होमोजाइगस। एक होता है हेट्रोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस। तो पहले होमोजाइगस का मीनिंग देखते हैं अपन कि एलील जो होते हैं हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अपन को पता है कोई भी एलील, जैसे कैपिटल टी वाला पेयर ले लिया अपन ने, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, आर वाले से सीड की शेप की बात करें, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो हमेशा ये पेयर बनाए हैं ना अपन। एक सिंगल एलील तो नहीं होता है ना कभी भी। जैसे क्रोमोसोम पेयर होते हैं ना 23 पेयर, वैसे एलील भी पेयर में ही है। तो पेयर के अंदर दो एलील हैं। अब इस एलील के पेयर में दोनों एलील अगर सिमिलर है तब तो वो कंडीशन होती है होमोजाइगस कंडीशन। जैसे कैपिटल टी होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस है, कैपिटल आर होमोजाइगस है, स्मॉल आर होमोजाइगस है। मगर ये वाली कंडीशन जो है ना, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। यानी अगला जो आता है वो आता है अपना हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन जो होती है उसमें क्या हो गया, एलील का जो पेयर है उसके अंदर दोनों इसके जो एलील जो होते हैं वो डिफरेंस हो, उनमें डिफरेंट हो, सिमिलर नहीं हो, यानी एक कैपिटल टी हो एक स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हेट्रोजाइगस है। तो दोनों एलील जब अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल, तो हेट्रोजाइगस है, और दोनों सेम होते हैं तो होमोजाइगस है। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों वर्ड जो है ये भी एक साइंटिस्ट ने दिए थे। वो साइंटिस्ट का नेम है बेटसन। ये साइंटिस्टों के नेम वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बेटसन ने कई वर्ड दे दिए थे। बेटसन ने जेनेटिक्स वर्ड दिया था, बेटसन ने एलील वर्ड दिया था, और बेटसन ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस वर्ड दिया था। बट अपन बात कर रहे हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप, ये वर्ड जो है ये जॉनसन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपन टर्मिनोलॉजी में वर्ड लेते हैं, वो है अपना F1 जनरेशन। अब देखो F1 जनरेशन कौन सी हो गई है। इससे पहले पेरेंट को बोल सकते हैं अपन, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट कौन से होते हैं कि कोई भी क्रॉस अपन करवाते हैं तो उसके अंदर जो मेल और फीमेल प्लांट जो स्टार्टिंग में लेते हैं वो पेरेंट हो गए। अब पेरेंट के बीच में क्रॉस कराने के बाद में जो फर्स्ट जनरेशन अपन को मिलती है उसको F1 जनरेशन बोलते हैं। जैसे अपन ने टॉल प्लांट लिए का क्रॉस अपन ने ड्वार्फ प्लांट से कराया। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ स्टार्टिंग में लिए गए प्लांट है। इनमें से एक प्लांट जो है वो तो मेल प्लांट है, एक प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट है। दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में अपन को पता है कि जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है उसके अंदर ऑल प्लांट्स अपन को टॉल मिलते हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन जो है ना ये F1 जनरेशन हो गई है। ठीक है, ये जनरेशन कौन सी होगी, F1 जनरेशन है जिसके अंदर ऑल प्लांट्स अपन को टॉल मिलते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि F का मतलब फर्स्ट हो गया है, फर्स्ट जनरेशन। F का मतलब फर्स्ट नहीं है, यहाँ F का मीनिंग है, एक लेटिन वर्ड है फीलियल। लेटिन वर्ड फीलियल से F लिया गया है, और फीलियल का मीनिंग जनरेशन नहीं होता है। क्या होता है, जनरेशन। तो F का मतलब क्या है, फीलियल होता है। उसके बाद में अगला अपन लेते हैं F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्रॉस कराने के बाद में ये F1 जनरेशन है, इनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं हमेशा।
F1 जनरेशन को ऑब्टेंड करने के लिए पेरेंट के बीच में कौन सा पोलिनेशन हुआ था, क्रॉस पोलिनेशन हुआ ना, दो अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है। तो F1 जनरेशन को ऑब्टेंड करने के लिए तो अपने पास क्रॉस पोलिनेशन कराया था मेंडल ने, और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन यानी F1 जनरेशन से अगली जनरेशन जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो F2 जनरेशन होती है, उसके लिए मेंडल ने हमेशा सेल्फ पोलिनेशन करवाया था। यहाँ पर क्रॉस पोलिनेशन है, यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन हुआ, तो F1 के बाद में जो जनरेशन मिलती है वो F2 जनरेशन होती है। उसके बाद में अगला अपन क्रॉस की बात करते हैं, अगला वर्ड की बात करें हैं तो वर्ड आता है अपना रेसिपोर्टल क्रॉस। रेसिपोर्टल क्रॉस, क्रॉस का मीनिंग तो आप बेसिकली जानते ही हो, दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में जब अपन क्रॉस कराते हैं तो बेसिकली वो क्रॉस ही है, ठीक है। तो रेसिपोर्टल क्रॉस कौन सा होता है? देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स में रेसिपोर्टल क्रॉस से रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहली बात तो ये है। अब होता क्या है, जैसे मेंडल ने क्या किया था, पेरेंट प्लांट में एक तो प्लांट लिए थे टोल और एक लिए थे ड्वार्फ, ठीक है। ये दोनों कौन से थे? पेरेंट प्लांट थे, यानी पी से इंडिकेट कर दिया मैंने। अब पेरेंट के अंदर एक तो मेल है, मेल का सिंबल ये होता है, एक जो है वो फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस होगा। अपन को मिल गई है फर्स्ट जनरेशन जिसमें ऑल प्लांट अपन को टोल मिल रहे हैं, ठीक है। अब रेसिपोर्टल क्रॉस ये होता है कि जो पेरेंट प्लांट है उनके सेक्स को आपस में एक्सचेंज कर दो, इनके सेक्स एक्सचेंज कर दो, यानी क्या कर दिया अपन ने, अपोजिट कर दिया कि जो टोल प्लांट है उनका ड्वार्फ से क्रॉस कराया अपन ने। मगर यहाँ पर टोल प्लांट जो थे वो मेल प्लांट थे, मगर मैं यहाँ पर टोल प्लांट्स को क्या कर रहा हूँ, फीमेल प्लांट कर रहा हूँ, और ड्वार्फ प्लांट जो है उनको मेल प्लांट कर रहा हूँ। फिर क्रॉस कराया, क्रॉस कराने पर यहाँ पर भी सभी प्लांट जो अपन को F1 जनरेशन मिल रहे हैं वो भी टोल ही मिल रहे हैं, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अपन ने किया है क्या है, सिर्फ पेरेंट प्लांटों के सेक्स आपस के अंदर एक्सचेंज कर दिए हैं। जो टोल थे, जो पहले मेल थे, उनको यहाँ पर फीमेल कर लिया है, और जो ड्वार्फ जो फीमेल थे यहाँ पर मेल प्लांट मान लिए हैं। दोनों के बीच में क्रॉस कराया, यहाँ पर क्रॉस कराने पर भी जो रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर भी वही रिजल्ट मिल रहा है। इट मीन्स रेसिपोर्टल क्रॉस का तो मीनिंग ये हो गया है कि सेक्स को आपस में एक्सचेंज कर देना पेरेंट के, मगर इससे मेंडेलियन जेनेटिक्स के रिजल्ट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने टर्मिनोलॉजी के वर्ड आज की वीडियो में इतने ही करेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स और हैं जो अगले वीडियो में पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। 4-5 अच्छे टर्मिनोलॉजी के वर्ड और रहे हैं जिनके बारे में डिस्कशन अपन अगले वीडियो में और करेंगे। थैंक यू।